हेलो एवरीवन। हमारा 75 डेज हार्ड चैलेंज का ये सेकेंड डेज है। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपके बीटेक के फर्स्ट ईयर में कौन सी सब्जेक्ट लगने वाली हैं, यानी कि कौन कौन सब्जेक्ट लगती हैं और किस सब्जेक्ट का डिफ़िकल्टी लेवल कितना है, कौन से सब्जेक्ट को आपको कितना टाइम देना चाहिए और किस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना चाहिए, किस सब्जेक्ट को ज़्यादा मतलब आप टाइम नहीं दोगे तब भी आपका जो है वो निकल जाएगा। इस वीडियो में हम फर्दर डिटेल्स जो है डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये जो हमारा चैनल है ये न्यू चैनल है, आपके सपोर्ट की हमें सख्त ज़रूरत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमारा जो चैनल है वो ग्रो हो सके और मैं आपको जो है फर्दर इन्फॉर्मेशन या फिर जो डिटेल्स होती हैं आपके जो इम्पोर्टेंट आपको जो ज़रूरतें होती हैं, आपको जो सब्जेक्ट लगते हैं उन सबसे रिलेटेड जो नॉलेज लगती है वो सब आपको प्रोवाइड कर सकूँ। आइए दोस्तों बिना किसी देरी के अपना जो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड चलिए बात करते हैं कि हमें देखिए फर्स्ट ईयर में जो हमारे सब्जेक्ट लगती हैं उसमें हमारे देखिए फर्स्ट ईयर में जो होते हैं वो 2 सेमेस्टर होते हैं। एक फर्स्ट सेमेस्टर होता है एंड सेकंड सेमेस्टर होता है। हमारी जो इंजीनियरिंग होती है ये टोटल 4 साल की होती है एंड 4 साल में हम टोटल 8 सेमेस्टर पढ़ते हैं। 8 सेमेस्टर में आपका पर सेमेस्टर 5 सब्जेक्ट लगता है, यानी कि हमें जो फर्स्ट ईयर में स्टडी करनी रहती है वो टोटल 10 सब्जेक्ट को स्टडी करनी रहती है। अब इन जो 10 सब्जेक्ट आती है ये 5 सेमेस्टर मतलब कि हर सेमेस्टर 5 सब्जेक्ट को हमें पढ़ना रहता है। और एक सेमेस्टर का जो आपका पढ़ने का टाइम होता है वो लगभग 5 से 6 महीने होता है। पर एडमिशन प्रोसेस डिले होने के कारण जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर होता है उसमें आपको कम टाइम मिलता है, यानी कि आपका 3 से 4 महीने के अंदर आपको फर्स्ट सेमेस्टर निपटाना रहता है। सो अब बात करते हैं कि आपके जैसे कि हर सेमेस्टर 5 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा और हर सब्जेक्ट में यानी कि जो जो आपका सब्जेक्ट लगेगी उसको जो यूनिट रहती है वो हर एक सब्जेक्ट में 5 यूनिट होती है, यानी कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल 5 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा और 5 सब्जेक्ट के अंदर आपका टोटल 5 यूनिट रहती है, यानी कि 25 यूनिट्स आपको पढ़ना पड़ता है। तो देखिए जो हमारा फर्स्ट ईयर का सिलेबस होता है वो कुछ इस प्रकार से जो होता है डिसाइड होता है। अगर आपकी जो ब्रांच है वो कंप्यूटर साइंस या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, क्योंकि हमारा फर्स्ट ईयर में कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस होता है वो सेम होता है फर्स्ट सेम में। एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सॉरी आपका दोस्तों क्या बोलते हैं आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का जो होता है सिलेबस वो होता है हमारा सेम होता है। तो आइए बात करते हैं कि आपका जो अगर सी एस ब्रांच है या फिर डबल ई ब्रांच है, आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं फर्स्ट सेम में। तो हमारा जो सबसे पहले सब्जेक्ट का नाम है वो मैथमेटिक्स है। जी हाँ दोस्तों, आपने क्लास 11 12 यानी कि 9 से आप पढ़ते आ रहे हैं मैथमेटिक्स, तो आपको यहाँ पे भी पढ़नी पड़ेगी मैथमेटिक्स में आपको यहाँ पे मैथमेटिक्स फर्स्ट लगती है फर्स्ट सेमेस्टर में। मैथमेटिक्स में आपके दोस्तों बहुत सारे जो होते हैं हमारा कैलकुलस से रिलेटेड जो पोर्शन रहता है, जैसे कि आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। 2 यूनिट तो इसकी रहती है, 1 यूनिट आपका सीक्वेंस एंड सीरीज का रहता है, 1 यूनिट आपका मैट्रिक्स रहता है। दोस्तों में जो M1 में है थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल जो होती है इसका ज़्यादा होता है। इसका हमें जो होता है प्रैक्टिस जो है ज़्यादा करनी रहती है। अगर विदाउट प्रैक्टिस आप एग्ज़ाम में जाते हो आपके फेल होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। आइए बात करते हैं सेकंड सब्जेक्ट की। जो हमारा सेकंड सब्जेक्ट है वो है हमारा इंजीनियरिंग केमिस्ट्री। जी हाँ दोस्तों, आपको भी यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। जैसे आपने 11 12 में केमिस्ट्री पढ़ी है, आपको यहाँ पे भी केमिस्ट्री पढ़नी पड़ती है। यहाँ पे जो हमारी केमिस्ट्री होती है इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, इसमें ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल इसका ज़्यादा नहीं है, आप इसको मीडियम में रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको पॉलीमर वगैरह और वाटर के जो ट्रीटमेंट होते हैं ये सब पढ़ने पड़ते हैं। आपका लुब्रिकेंट कौन कौन सा होता है, इसके जो चैप्टर रहते हैं वो थ्योरी पोर्शन ज़्यादा रहता है और क्या बोलते हैं हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन थोड़ा कम रहता है। ये हमारा हो गया सेकेंड सब्जेक्ट इंजीनियरिंग केमिस्ट्री। बात करते हैं थर्ड सब्जेक्ट की, जो है इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन। आपको यहाँ पे इंग्लिश भी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि हमारा फर्स्ट ईयर है। फर्स्ट ईयर में हमें सभी सब्जेक्ट जो पढ़नी रहती हैं। इंग्लिश में भी आपको पढ़ना पड़ेगा, वही सिमिलर जो हम पढ़ते आ रहे हैं 9 से 10 तक 12 तक। हमारा टेंस हो गया, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, पास्ट ऑफ स्पीच। एंड यहाँ पे दोस्तों आपका एक नई यूनिट यहाँ पे ऐड होती है कम्युनिकेशन की। जो हमारा कम्युनिकेशन होता है ये किस टाइप से होता है, यानी कि वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के जो टाइप्स होते हैं ये सब। तो ये दोस्तों आपको एक नया टॉपिक या फिर एक नई चीज़ सीखने को यहाँ पे मिलेगी, जो कि होती है कम्युनिकेशन से रिलेटेड। ये आपको इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन की भी स्टडी करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं फोर्थ सब्जेक्ट की। जो फोर्थ सब्जेक्ट है दोस्तों ये है बेसिक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग, यानी कि इसको शॉर्टकट में बोला जाता है BEEE।
अभी आप बी ट्रिपल ई को आप हार्ड एंड मीडियम के बीच में रख सकते हो, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है दोस्तों इसमें ज़्यादातर बच्चों की बैक लगती है। अगर आरजीपीवी या फिर कोई अदर यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं, सो अगर आपका पेपर इजी आ गया सो आप इस पेपर को निकाल सकते हैं। अगर टफ आ गया यानी कि ये जो पेपर इसका बनता है इसमें 70% चांस रहते हैं कि न्यूमेरिकल पोर्शन आएगा, यानी कि 70% आपका न्यूमेरिकल रहता है, 30% जो होता है वो थ्योरी पोर्शन रहता है। तो न्यूमेरिकल पोर्शन दोस्तों जो रहता है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है, और जो थ्योरी पोर्शन रहता है वो तो आपका ईजी रहेगा। सो ये जो बेसिक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक यानी कि बी ट्रिपल ई है हमारा, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है। सो इसको आपको स्टार्टिंग से ही पढ़ना स्टार्ट कर देना है, ना कि आपका जब सेमेस्टर एग्ज़ाम हो या फिर मिड टर्म एग्ज़ाम हो सो उस टाइम आप पढ़ोगे सो आपको दिक्कत हो सकती है। इसके बाद दोस्तों हमारा जो है 5th सब्जेक्ट वो है इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग बोलिए आप इसको, या फिर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स बोलिए। ये हमारे लिए जो सब्जेक्ट रहती है ये बिल्कुल नई सब्जेक्ट रहती है। इसमें हमें बहुत सारी चीज़ों को सीखने को पढ़ने और लर्न करने का जो है मौका मिलता है। ये दोस्तों जो बेसिक क्या बोलते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है, ये ज़्यादातर मैकेनिकल के बच्चों को और सिविल के बच्चों को काम आती है। इसमें जो दोस्तों हैं बहुत सारे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर होते हैं, उनमें जो हमारा 3D मॉडल क्रिएट करते हैं उनसे जो रिलेटेड हमें से टॉपिक्स पढ़ने पड़ते हैं। जैसे कि हमारा हो गया आपका, हमने जो जो 2D एलिमेंट्स पढ़े हैं, जैसे कि आपका हो गया भैया 3D हो गया, 2D 3D, तो ये सब के बारे में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा डीप में पढ़ना पड़ता है। सो ईडी जो है हमारा बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट, इसका जो पेपर बनता है डिफ़िकल्ट रहता है। इसमें भी आपका जो होता है 50 से 60% बच्चों की बैक जो है वो कन्फर्म रहती है। और ईडी में जो है दोस्तों आपको ये भी इसमें शुरू से ही पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर इसको आप लास्ट में पढ़ते हो सो आपको जो है थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो बढ़ जाता है। सो ये हो गया हमारा दोस्तों फर्स्ट सेमेस्टर में सीएससी एंड डबल ई के ब्रांच के बच्चों के लिए सब सिलेबस हो गया। एक बार मैं आपको एक क्विक रिवीजन दे देता हूँ कौन कौन सी सब्जेक्ट मैंने अभी आपको बताया है। मैथमेटिक्स 1, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया आपका क्या बोलते हैं इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन, फोर्थ हमारा हो गया बी ट्रिपल ई यानी कि बेसिक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, एंड हमारा फिफ्थ जो हो गया वो हो गया ईडी यानी कि इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको इतना ही डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो की लेंथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के बच्चों को, यानी कि जो बच्चों की ब्रांच जो होती है, स्टूडेंट की ब्रांच जो होती है ये होती है, तो उनको फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। सो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपको जो भी डाउट है, आपके जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद दोस्तों।